ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, लोकसभा चुनाव के वीडियो बीच में मैं नहीं पोस्ट कर पाया था। मेरे प्रोजेक्ट चल रहे थे और ये प्रोजेक्ट अब फिनिश हो चुका है। तो अब हम लगातार बात करेंगे, लोकसभा पर फोकस करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन 400 पार होने के लिए जब तक दक्षिण में स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक आप 400 पार नहीं कर सकते हैं। इसको आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। इससे पहले का जो वीडियो मैंने अभी दिया था, उस वीडियो में बताया था कि 7 राज्यों में ही 290 सीटें हैं लगभग, जो कि बड़े स्टेट हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है। तो ये सब बड़े राज्य हैं। और बड़े राज्यों में, और पश्चिम बंगाल, बड़े राज्य मतलब लोकसभा की सीटों के अनुसार ये बड़े राज्य हैं। 290 सीट तो यहीं से आ जाती है। 290 सीट में अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी घटक यानी एनडीए की स्थिति मजबूत है। यहाँ पर कभी भी चुनाव होता है, विशेष रूप से लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली चल रही है, जो कि फरवरी के बाद से चेंज हुई है और बीजेपी के पक्ष में एकदम से बढ़ी है, ये चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि 300 में से लगभग 250 सीट तो उनको उसी राज्यों में से मिल जाएगा। जो सीटें कटेंगी वो कुछ महाराष्ट्र में कटेंगी और कुछ जो है पश्चिम बंगाल में कटने वाली है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात हम ये करने वाले हैं यहाँ पर कि बाकी की जो सीटें हैं, यानी 240 सीटें आप रफली पकड़ के चलिए, 240 सीटें जो बची हुई हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन क्या है। नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट पे ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है उसमें भी मैंने जो गणना की हुई है, उसके हिसाब से भी नॉर्थ ईस्ट में इनको अच्छी बढ़त मिलने वाले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं 315 से 350 के बीच में जाकर फिक्स हो जा रहा है। 315 से 350 के बीच में बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये तो तभी कमाल हो जाएगा अगर सीटें जो हैं पंजाब में बढ़ जाएं, सीटें जो हैं आपके साउथ में, विशेष रूप से कहा जाए तो साउथ में, जैसे पिछले बार कर्नाटका में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था, इस बार कर्नाटका में थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है मुझे। जबकि तमिलनाडु और केरला के लिए विशेष रूप से मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे दो राज्य हैं जहाँ पर केरला में तो अपने जो रीजनल पार्टी होते हैं वो लगातार वहाँ पर जीतते हैं और वहाँ पर एनडीए की कम से कम एक सीट इस बार निकल कर आ रही है। ये मैं ज़रूर चेक कर पा रहा हूँ कि दक्षिण में कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी घटक का खाता वहाँ खुलने वाला है। रही बात है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जो कि जयललिता का गढ़ रहा है, उसके बाद मतलब देखा जाए तो वहाँ पर एआईडीएमके डीएमके का ही ज़्यादा प्रभाव रहा है। पिछले बार डीएमके ने बाजी मारी 2014 में, वहाँ पर एआईडीएमके की सीट ज़्यादा आई थी। तो चेंजेस हैं वहाँ पर, लेकिन इस बार जो एनडीए के साथ एआईडीएमके नहीं गई है, इसका मतलब है कि वहाँ पर बीजेपी का रास्ता कैसे निकलने वाला है। बीजेपी को अपने दम पर वहाँ पर चुनाव लड़ना है। तो मैंने जो ज्योतिषीय गणना किया है, और ये भी मेदिनी से किया है, क्योंकि तमिलनाडु स्टेट का जो फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो मेदिनी चार्ट बनता है, वहाँ पर रूलिंग पार्टी कम से कम वहाँ पर 3 सीटें लेकर आती हुई दिखाई दे रही है। 2 से 3 सीटें आप ये रफली मान के चलिए कि तमिलनाडु से आ जाएगी। लेकिन फिर भी 2 से 3 सीटें अगर तमिलनाडु से आ रही है बीजेपी के लिए, और 1 सीटें कर्नाटका से आ रही है, तो टोटल मिलाकर 4 सीटें वहाँ दक्षिण से निकल रही हैं। जबकि 400 अगर का आंकड़ा अगर आपको पूरा करना है तो 39 में से, और 39 और 20 ये बहुत ज़्यादा सीटें हो जाती। 39 जो है लोकसभा सीट
आपका तमिलनाडु में है, और 59 सीट में अगर आप 4 सीट लेकर आ रहे हैं तो 50 से ऊपर सीटें तो आप वहाँ पर गंवा रहे हैं। और ये एक बड़ा फैक्टर होगा। और ऐसा भी नहीं कि हर राज्य में आपको पूरा सीट मिल रहा, हर जगह बीजेपी का ही प्रभुत्व है। तो इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और 4 जून को जब चुनाव के परिणाम आएंगे, ज़रूर मैं इस चीज़ को चेक करूँगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेकिन मैं यहाँ पर जो कैलकुलेट किया हूँ, प्योर मेदिनी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया हूँ, क्योंकि देखिए एक तरीका होता है कैलकुलेशन करने का कि जितने भी लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबकी सही कुंडली हो, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि आज के डेट में इम्पॉसिबल है मिल पाना। तो दूसरा ऑप्शन है, वैदिक ज्योतिष में बहुत सारे ऑप्शन हैं। मुंडन एस्ट्रोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, होरारी एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं, मतलब प्रश्न कुंडली हम लोग यूज़ करते हैं। तो मेदिनी यूज़ कर सकते हैं, होरारी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी की गणना करने के लिए तो होरारी में लोगों को प्रश्न पूछना पड़ता है। तो जब वो प्रश्न पूछते हैं, हालांकि ऑनेस्टली मैं बता दूं किसी ने प्रश्न नहीं पूछा इन दोनों स्टेट में क्या होगा, लेकिन होरारी से तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। मुंडन एस्ट्रोलॉजी में ज़रूर यहाँ पर निकल के आ रहा है कि जो 39 और 20 यानी 59 सीट है, इसमें अधिक से अधिक 4 सीटें जो है एनडीए और उनके गठबंधन दलों को मिल सकता है। इसलिए 400 का जो पार होने वाली बात है, 400 पार होने के लिए काफ़ी संघर्ष अभी भी करना पड़ सकता है। 400 पार होना मुश्किल है। अभी भी मैं अपने उसी प्रिडिक्शन पर हूँ। 315 से लेकर 355 तक का जो सीट मैंने दिया, लगभग पुराना जो सीट है उसी आंकड़े पर ये आएगा। और हो सकता है उसमें से 10-20 सीटें और बढ़ जाएं। तो मैंने ऑलरेडी रेंज लेकर चला हूँ, इसीलिए 315 से 355 तक का जो सीट का आकलन है, ये ऑनेस्ट मुझे दिखाई देता है कि इतनी ही सीटें आएंगी। इससे अगर ऊपर की सीटें आती हैं तो वो बड़ा कमाल होगा। ये देखने की बात है कि 4 जून को कैसा परिणाम होने वाला है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। जाते समय आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आखिर 400 की सीटें अगर पार हो रही हैं तो वो किस बेसिस पे होगी। दक्षिण में और वो भी कर्नाटक में भी सीटें कम होंगी। तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में जो कि साउथ का एरिया, इवन जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर भी देखिए पिछले बार अच्छे पकड़ के साथ बीजेपी ने और एनडीए ने वहाँ पर सीट पाई थी। लेकिन इस बार वहाँ पर इतना कन्फ्यूज़न सा मचा हुआ है कि बीजेपी में भी एनसीपी है और उद्धव गुट शिवसेना में भी जो है एनसीपी की पार्टी। अब दोनों जगह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। लेकिन मेरा तो प्रोडिक्शन कहता है कि वहाँ पर 31 सीटें एनडीए और 9 बाकी जो सीटें रहेंगी, लगभग जो 48 में से 17 सीटें बच जा रही हैं 31 माइनस करने पे, तो 17 सीटें जो हैं वो अभी भी शिवसेना गठबंधन एनसीपी के पक्ष में जाएगा। लेकिन 31 सीटें जो हैं महाराष्ट्र में एनडीए को आएगा। तो वहाँ पर भी जो सीटें पिछले बार के रिस्पेक्ट में कम हो रही हैं। अब प्रश्न यही उठता है कि अगर सीटें दक्षिण में 2 जगह अगर बढ़ जा रही है 4 सीटें और बाकी जगह कम होते जा रही है, तो कैसे पॉसिबल है कि 400 पार हो जाएगा। मैं तो ऑनेस्ट बात करना पसंद करता हूँ। 400 से ऊपर आएगी या नहीं आएगी ये 4 जून को ही देखना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगला जो वीडियो मेरा आएगा वो बंगाल लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी के ऊपर मेरा प्रेडिक्शन है। और लगातार अब आपको प्रत्येक दिन एक एक वीडियो लोकसभा चुनाव पर मिलेगा, क्योंकि मेरे जो प्रोजेक्ट हैं ख़त्म हो गए और मेरा कैलकुलेशन का जो समय है अब बचा है, जिसमें मैं लोकसभा पर जो है पूरा जो आपके प्रश्न हैं लगातार आप पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है ओवैसी वर्सेस माधवी लता का क्या होगा। तो ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर मैं अपने चैनल पर ज़रूर आ रहा हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय।